Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss very important topic, keywords of this chapter number 4th, executive. You know very well keywords are very important to understand the topic because without keywords we can't comprehend the chapter. So let us start our discussion regarding the keywords. Your first keyword is executive. What do you mean by executive? Executive क्या होता है? Organ of the government which implements decisions of the legislature. You know very well there are three organs: legislature, executive and judiciary. So function of executive is to implement decisions of the legislative. विधायपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का. द सेकंड कीवर्ड इज प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. इन दिस सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इसमें हेड होता है स्टेट का और गवर्नमेंट का, लाइक अमेरिका. थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड कीवर्ड parliamentary executive. In this system, head of the state is nominal. जो head of the state है वो nominal होता है, while head of the government is responsible to the elected assembly of the representative. You take the example, president is only for namesake, but the real head is prime minister of the council of ministers. Fourth, nominal executive. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? द पर्सन हु इज़ हेड ओनली फॉर नेम सेक. जिसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो सिर्फ नेम सेक नाम का होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में. रियल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट कीवर्ड इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव विच इज़ इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बाय द पीपल. मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इसमें क्या होता है, लोगों को चुना जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए. जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, ऑल पॉलिटिशियंस कम इन दिस कैटेगरी. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं वो, क्योंकि वो 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव विच इज़ रिक्रूटेड थ्रू मेरिट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी and work permanently irrespective of change in government. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. यू नो वेरी वेल गवर्नमेंट्स चेंजेस आफ्टर 5 years, बट दीज सिविल सर्वेंट्स नेवर चेंज. नेक्स्ट कीवर्ड इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड होता है स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट कीवर्ड इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट कैन ईदर बी ए मोनार्च और अ प्रेसिडेंट. इसमें जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट भी हो सकता है, मोनार्च भी हो सकता है, बट ही परफॉर्म्स ओनली सेरेमोनियल फंक्शंस. सेरेमोनियल फंक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन जो एक्चुअल जो रियल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास. नेक्स्ट कीवर्ड इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इन दिस सिस्टम हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर. इस सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह द प्रेसिडेंट हैज़ सम सिग्निफिकेंट पावर्स. तो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं. नेक्स्ट कीवर्ड इज इलेक्शन. इलेक्शन क्या होता है? चुनाव. हिंदी बोल सकते हो चुनाव. Election, the process of choosing representatives by the masses. लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पीचमेंट, महाभियोग.
Impeachment word the presentations of formal charges against a public official by the lower house। जब लोअर हाउस के द्वारा चार्जेस की एलिगेशन लगाए जाते हैं, एलिगेशंस की एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दी जाती है बाय द लोअर हाउस के द्वारा, ट्रायल टू बी बिफोर द अपर हाउस। जैसे हम जब भी किसी पॉलिटिशियन को अपनी उसके पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जिनमें क्या होते हैं, 2/3 मेंबर्स क्या करते हैं, एक डिसबिलीफ का एक नोटिस साइन करते हैं कि वी आर नॉट एग्री विद हिज पॉलिसीज। नेक्स्ट कीवर्ड इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो ऑल द डिसीजंस विच आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी जो डिसीज़न लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर या प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव के कार्य होते हैं ये। नेक्स्ट कीवर्ड है मिलिट्री पावर। पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। मतलब ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। कि सिचुएशन को देखते उसने क्या डिक्लेयर करना होता है, डिसीजन लेना होता है, वॉर डिक्लेयर करना है या पीस। इट्स कॉल्ड मिलिट्री पावर। नेक्स्ट कीवर्ड इज डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, इट इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, ऑल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इसमें क्या क्या कवर किया जा सकता है डिप्लोमेटिक पावर के अंदर, जितने जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं हमारे, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स इन अब्रॉड, विदेशों में जो उनकी नियुक्ति की जाती है विदेश नीति के तहत, और जो ऑल ट्रीटीज़, जितनी भी संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं, वो किसके नेम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नेम पर। तो ये क्या है, डिप्लोमेटिक पावर है। नेक्स्ट कीवर्ड इज लेजिस्लेटिव पावर। इट इंक्लूड्स द पावर टू समन एंड प्रोग्राम द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। इसमें क्या होता है, मतलब समन, बुलाना, सेशन बुलाया जाता है, या कानूनी नोटिस जारी किया जाता है, या अधिवेशन बुलाया जाता है, या अधिवेशन को भंग किया जाता है। लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज जुडिशियल पावर। जुडिशियल किससे रिलेटेड होता है, जस्टिस से। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट हैज़ द राइट to grant pardon or reduce the punishment of a person receives in case of court martial or death sentence। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, या उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया हो कोई मिलिट्री केस के अंदर, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, उसको माफ़ी देने की, उस सज़ा को टालने की। सो नेक्स्ट कीवर्ड इज डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, स्पेशल पावर होती हैं, दैट इज़ यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन। सो discretionary powers are also used in different situations. So we can classify it into three ways, three type से classified कर सकते हैं। फर्स्ट होता है reconsideration of a decision। जो प्रेसिडेंट होता है has the power to send back the proposed decision of the council of ministers once for reconsideration। कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पास किए गए किसी भी प्रपोजल को दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए फिर से उनके पास वापस भेज सकता है। सेकंड होता है वीटो पावर। वीटो में क्या होता है, एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। जब भी कोई बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में तो क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसकी असेंट के लिए, कानून बनने से पहले। सो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में विद होल्ड और रिफ्यूज़ टू गिव असेंट टू अ बिल। तो प्रेसिडेंट है वो उसको रोक सकता है, अपनी असेंट देने से रिफ्यूज़ कर सकता है, अपनी परमिशन देने से रिफ्यूज़ कर सकता है, और काफ़ी टाइम तो उसको वहीं पे लटका के रख सकता है। ओके,
सो नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी एक वीटो पावर से कम नहीं होती कि डिपेंड्स ऑन द चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट टू सिलेक्ट अ राइट पर्सन टू बी अ प्राइम मिनिस्टर. सो नेक्स्ट कीवर्ड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विच आर अपॉइंटेड. उस मंत्रियों का समूह होता है एक, विच आर अपॉइंटेड, जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जब प्राइम मिनिस्टर सुझाव देता है कि इन व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना है, मंत्रिमंडल में शामिल करना है, तो उनकी मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर नियुक्ति की जाती है. इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट कीवर्ड इज कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर हेड्स ऑफ पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स. ये डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस डिपार्टमेंट हमारा, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, सेक्टर. ओनली दीज आर इंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट. इनको सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है. नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट. ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते. जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट. दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री. दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन इनवाइटेड. ये तभी अटेंड करते हैं मीटिंग जब इनको इनवाइट किया जाता है, जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं. नेक्स्ट कीवर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर्स. डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं? दीज आर जूनियर मिनिस्टर्स. ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं किसकी? सीनियर मिनिस्टर्स की. एंड नेक्स्ट कीवर्ड इज, यू कैन से लास्ट कीवर्ड, ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट वर्कर्स. जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं, और अ ग्रुप, क्या एक ऐसा समूह, दैट मेक्स ऑफिशियल डिसीजंस फॉलोइंग अ प्रोसीजर. जो सरकार ने जो प्रोसीजर बना रखा है, एक पोर्टफोलियोज बना रखा है, उसको फॉलो करते हुए जो डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन को फॉलो किया जाता है, क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड so many keywords. So I hope you will read and learnt all these keywords, because without these keywords you can't explain any term. So you are requested to listen it twice and thrice to understand the topic. Until then, thanks and have a nice day.